स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BMS ट्यूटोरियल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान का 29वां अध्याय, जिसका नाम है 10 प्राण आयतनीय अध्याय। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के बारे में आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए दोस्तों BMS किसी भी ईयर के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम 10 प्राण आयतन। तो 10 प्राण आयतन के बारे में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है। सबसे पहले प्राण आयतन किसे कहते हैं, हम इस चीज़ को देखते हैं। तो प्राण आयतन उसे कहते हैं जहाँ प्राण रहते हैं। ये दो शब्दों का मेल है, प्राण प्लस आयतन, जहाँ प्राण रहते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं कि प्राण आयतन। ठीक है, अब 10 प्राण आयतन जो हमारे शरीर में 10 प्राण आयतन बताए गए वो कौन कौन से, चलो इसी के बारे में देख लेते हैं। दशैव आयतन अन्याऊ प्राणो येष प्रतिष्ठा। 10 जो हमारे शरीर में 10 आयतन है जहाँ प्राण प्रधान रूप से प्रतिष्ठित रहते हैं, ये कहना चाहता है। अब शंखों का मतलब 2 शंख प्रदेश में है दोस्तों। फिर 3 मर्म स्थान है हमारे सिर, हृदय और वस्ती। फिर उसके बाद हमारा कंठ, रक्त, शुक्र, ओज और गुदा। ठीक है, तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। देखो, आंखों के पास 2 शंख प्रदेश, फिर 3 मर्म स्थान, फिर उसके बाद आप सिर, ठीक है, हृदय और बस्ती। आपको इजीली याद हो जाए। फिर बीच में आता है कंठ। ठीक है, और रक्त नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि हृदय नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, हृदय पे चोट लग जाएगी। तो शुक्र, ओज और गुदा, ये 10 प्राण आयतन कहे गए हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि 2 प्रकार के वैद्य बताए गए हैं। 2 प्रकार के वैद्य कौन कौन से बताए गए वो देखते हैं। अब 2 प्रकार के जो चिकित्सक बताए गए वो कौन से बताए, प्राणभीषण चिकित्सक और रोगाभीषण चिकित्सक। अब कैसे बोलते हैं भाई, क्यों डिवीजन किया गया है, तो डिवीजन किस आधार पे किया गया है। प्राणभीषण वैद्य उसे कहते हैं, परिभाषा और लक्षण मैं आपको समझा रही हूँ कि जो वैद्य हमारे प्राणों को बढ़ाता है और रोगों का नाश करता है उसे क्या कहते हैं, प्राणभीषण वैद्य। ठीक है, और इसके बारे में इसकी मतलब जो डेफिनेशन हम दे सकते हैं एक टाइप से, जो बुक में लिखा हुआ है वो है, जो वैद्य 10 प्राण आयतन, इंद्रिय, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान, चेतना का हेतु या फिर कारण और रोगों को जानता है, उस विद्वान वैद्य को हम क्या कहते हैं, प्राणभीषण वैद्य कहते हैं। अब मैंने बताया कि वैद्य 2 प्रकार के होते हैं या चिकित्सक 2 प्रकार के होते हैं, प्राणभीषण और रोगाभीषण। अब बात करते हैं रोगाभीषण की। तो रोगाभीषण की बात करें तो रोगाभीषण के लक्षण मैं आपको बता देती हूँ। अब रोगाभीषण वैद्य कौन से होते हैं, जो वैद्य प्राणों का तो नाश करते हैं और रोगों को बढ़ा देते हैं। वो क्या होते हैं कि प्रतिरूपक होते हैं वैद्य के, मतलब प्रतिरूपक का मतलब वैद्य ना होते हुए भी वैद्य की तरह दिखते हैं और उन्हीं की तरह प्रतीत होते हैं, मतलब ऐसा दिखावा करते हैं कि हाँ भाई हम ही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं तो अब ना बताइए क्या हुआ था। अग्निवेश जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा आत्रेय जी, आप ये बात बता रहे हो कि भाई वैद्य 2 प्रकार के होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा, वो दोनों तो एक ही जैसे दिखते हैं, वो तो अपने आप को दिखा लेगा। तो उन्होंने फिर आंसर दिया था आत्रेय भगवान ने कि भाई इसका ना मैं आपको ज्ञातव्य बता देता हूँ कि प्राणभीषण वैद्य को कैसे जानेंगे और रोगाभीषण वैद्य को कैसे जानेंगे। तो कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, हम इसी के माध्यम से देखते हैं। देखिए, जो वैद्य अच्छे कुल में या वैद्य वंश में उत्पन्न हो, जो शास्त्र ज्ञान को बिल्कुल अच्छे से जानता हो, संदेह ही ना हो बिल्कुल भी, जिस वैद्य ने प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास किया, मतलब प्रैक्टिकली उस चीज को करके देखा हो, जैसे वस्ती विरेचन वगैरह हम करवाते तो उसको प्रैक्टिकली देखा हो, जो निपुण हो, जो पवित्र रहता हो, जो जीत हस्त हो, मतलब जीत हस्त का मतलब उसके हाथ नहीं कांपने चाहिए काम करते वक्त। ठीक है, जीत आत्मा हो, मतलब जिसे अपनी आत्मा पर विजय कर लिया। अब जैसे कि वो ये नहीं कहे कि मैं रात को चिकित्सा नहीं करूंगा, मुझे सोना है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो चिकित्सक कर्म में आने वाले सभी साधनों से संपन्न हो और जिसके पास सारे के सारे साधन मौजूद हो, जो भी चाहिए भाई। ठीक है, सभी इंद्रियों से युक्त हो और रोगों को जानता हो। ये किसके बताए गए हैं, प्राणभीषण वैद्य के ज्ञातव्य। अब बात करते हैं रोगाभीषण वैद्य के। सबसे पहले तो देखो, इसके जो अपोजिट होगा, जो हमने प्राणभीषण के लिए बताया वो चीज उसमें तो बिल्कुल नहीं होगी, ये चीज तो याद रखना। और दूसरी चीज, उसको पहचानने के लिए क्या क्या बताया गया है, ये वैद्य जो होते हैं वो संसार के लिए कंटक स्वरूप होते हैं। मतलब कंटक स्वरूप मतलब कि ये जो होते हैं वो संसार का नाश करने वाले होते हैं, संसार को नष्ट करने वाले होते हैं, क्योंकि जहां जहां जाएंगे वहीं रोगों को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से। और जो ये वैद्य होते हैं वो प्रतिरूपक होते हैं, मतलब मैंने आपको पहले बताया प्रतिरूपक क्या होता है, वैद्य ना होते भी वैद्यों को अपने आप को वैद्य समझता है।
और स्वयं की प्रशंसा खुद करेंगे, रोगों को बढ़ाएंगे और प्राणों का नाश करेंगे और खुद की प्रशंसा खुद से करेंगे। ये सभी इसके लक्षण है और जो प्राण भीषण में मैं बता चुकी हूँ वो भी। ठीक है, अब बात करते हैं मृत्यु के अनुचर वैद्य। सॉरी, मैंने आपको वो बता दिया, प्राण भीषण पे भी आप यही पॉइंट्स लिख सकते हो क्योंकि उसे ये सारी चीजें पता होगी। अब बात करते हैं शास्त्र ज्ञान, प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास, क्रिया काल और औषध की मात्रा का उसे ज्ञान बिल्कुल ना हो तो ऐसे वैद्य का हमेशा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये भूमि पर मृत्यु के अनुचर बनकर भ्रमण करते हैं। मतलब भूमि पर ये बिल्कुल मृत्यु यमराज के समान तुल्य होते हैं इनको बुलाना। ठीक है, एक टाइप से ये वर्ड इसके लिए यूज किया गया है हमारी शुद्ध आयुर्वेद में। अब बात करते हैं उत्तम वैद्य। भाई उत्तम वैद्य कौन सा, अभी ये देखते हैं। तो जो चिकित्सक शास्त्र अध्ययन किया हो, चतुर हो, पवित्र हो, चिकित्सक कर्म को अच्छे से जानता हो, जीत हस्त हो, जीत इंद्रिय हो, उनका सदैव आदर और सम्मान करना चाहिए। एक टाइप से प्राण भीषण वैद्य के ही लक्षण इसमें बताए गए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप और कोई चैप्टर के भी नोट्स चाहते हैं या आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को तो जरूर दबा दें।